के पहले सोमवार पर ये कैसी अनहोनी, भगवान पशुपतिनाथ के मुख पर दिखी दरारें। इस मामले पर राजनीति भी शुरू। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के क्षरण के मामले के बाद अब मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा में दरार आने का मामला उठने लगा है। सावन माह के पहले सोमवार को बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा, विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा शिवना नदी में मिली थी। आज ही मुझे जानकारी मिली है कि प्रतिमा के ऊपरी हिस्से मुख में बड़ी दरार आ गई है। ये बहुत चिंता का विषय है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मंदिर के प्रशासक मंदसौर कलेक्टर को सूचित किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया का कहना है, मूर्ति में दरारें आना बेहद चिंता का विषय है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि प्रतिमा का क्षरण हो रहा है तो तुरंत मैंने मुख्यमंत्री को एक्स पर ट्वीट कर सूचित किया है। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के संरक्षण के लिए तुरंत ही केंद्रीय पुरातत्व मंत्रालय, प्रदेश के पुरातत्व विभाग को विशेषज्ञों की टीम गठित करके इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। प्रतिमा के संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक उपाय हो सकते हैं उसे करना चाहिए। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में मूर्ति में दरार को लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने खंडन किया है। मुख्य पुजारी कैलाश भट्ट और मंदिर के प्रबंधक राहुल रूनवाल का कहना है, पशुपतिनाथ की मूर्ति में नई कोई दरार नहीं है, ना ही कोई दरार बड़ी है। जैसी मूर्ति पहले थी वैसी ही है। समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा सलाह मशवरा कर मूर्ति के क्षरण को रोकने के लिए प्रबंध समिति काम करती रहती है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मामले को लेकर कहा है कि भगवान शिव नाराज बीजेपी से हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि पहले महाकाल कॉरिडोर में हादसा हुआ था और अब पशुपतिनाथ भगवान की प्रतिमा में दरार आ गई। भगवान शिव बीजेपी से नाराज है, इसलिए समय समय पर इसी तरह के इंडिकेशन बीजेपी को मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इससे सीख लेनी चाहिए। पशुपतिनाथ मंदिर की गर्भगृह में जो प्रतिमा है, काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, अब उसमें दरार की बात आपने कही है, किस तरीके की दरार है और क्या? देखिए, आज ही श्रावण का पहला सोमवार है वर्ष 2024 का, और तब जब मुझे सुबह 7:30 और 8 के बीच में जब सोशल मीडिया पर मुझे दरारें दिखती हुई फ़ोटो प्राप्त होता है या दरारों से पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिमा को बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता इस बात को लेकर के हो रही थी कि ये दरारें बड़ा स्वरूप न ले लें। और इसीलिए मैंने उठते ही सबसे पहले आज सारा परिदृश्य देख करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, और चूँकि कलेक्टर मंदसौर इस पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, उनको टैग करते हुए मैंने एक्स पर इस बात की सूचना दी है कि ये भव्य और दिव्य प्रतिमा है, ये नयनाभिराम प्रतिमा है, ये विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है। और अगर ऊपर के मुख डैमेज हो रहे हैं, उसमें दरारें पड़ रही है, तो चिंता स्वाभाविक है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास और इस भरोसे के साथ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, कलेक्टर को भी लिखा है कि भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और मध्य प्रदेश की सरकार का भी जो पुरातत्व विभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ हैं, एक टीम का गठन कर करके किस प्रकार से इस प्रतिमा को बचाया जा सके। शरण रोकना हमारा दायित्व बनता है। दरारें किस प्रकार से भरी जाएगी, और अगर दरारें नहीं भरती है और ये प्रतिमा ही यदि हाथ से निकल जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। इसलिए मैंने इसको एक्स पर पोस्ट किया है, और तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में बात चली है। तो मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के इस प्रतिमा ने वैसे भी बहुत लंबा संघर्ष किया है। ये तब जब शिवना मैया में से मिली थी, नदी में से निकली थी, तब भी इसके नीचे के 4 मुख नदी में डूबे होने के कारण से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए थे। और बीच में जब तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत थे, तब प्रतिमा का लेप करने को लेकर के औरंगाबाद से यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम भी आई थी, और उन्होंने नीचे का मुख सुधारने का काम किया था। आज ऊपर के मुख में सर से लेकर के और होठ से लेकर के और गाल तक एक बड़ी लंबी दरार दिखलाई पड़ रही है। इस
दरार की चिंता हमें डरा रही है। सर पूर्व में भी जो है प्रतिमा का शरण हुआ था तो उसमें लेप लगाने की वो आपने बात जैसे बताई, बार बार सर ये जो घटना है, ये जो शरण क्यों हो रहा है, क्या वजह है सर, इसकी क्या कारण है? देखिए, एक तो बहुत लंबे समय से इसका जिस प्रकार से इसका लेप लगाया जाता था, इसको अभिषेक के नाम पे जिस प्रकार से प्रतिमा को दही से, शक्कर के बूरे से, पता नहीं कौन कौन से केमिकल युक्त पदार्थों से और लंबे समय तक पानी में इसको अभिषेक करना, इन सबसे, और मैंने तो इसकी बुराई भी मोल ली। अगर मैं 15 साल तक विधायक रहा मंदसौर का और मैंने प्रारंभिक 5 वर्ष में ही इस लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचा दी थी कि गर्भगृह में कोई नहीं जाएगा, न वीआईपी जाएगा, न वीवीआईपी जाएगा, और किसी प्रकार का जो अभिषेक जो केमिकल युक्त होता था उसके रगड़ने से, उसके घर्षण करने से और उन तत्वों से लंबे समय तक अभिषेक करने के कारण से प्रतिमा शरणित हो रही थी और मैंने बुराई मोल ली। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में अगर मैं इसको नहीं रोक पाता, 15 वर्षों में अगर मैं इसको नहीं रोक पाता, तो इस प्रतिमा का और बुरा हाल होता। आज ये हाल हो रहा है तो कल्पना कीजिए कि अगर इसको गर्भगृह में हर व्यक्ति को जाने की और जाने के बाद उसमें अभिषेक के नाम पर जिस प्रकार से जो नकली और केमिकल युक्त जो पदार्थ आते थे उससे अगर घर्षण करेंगे, उससे रगड़ करेंगे, तो प्रतिमा के क्या बुरे हाल होते। मतलब क्या लगता है इसमें कौन इसका जिम्मेदार है, किसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जो घटना घटित हो गई है, जो दिख रही है, इसको कैसे बचाया जाए। आज कोई जांच एजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज कौन गलती में मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो सार्वजनिक मंदिर है, सब आते हैं, सब जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर इसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। लेकिन अब ये तय हो सकता है कि इस प्रतिमा को बचाने के लिए हम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, पुरातत्व मंत्रालय की, पुरातत्व विभाग की, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे राज्य स्तर का हो, इनको लेकर के इस प्रतिमा को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, अभी हम सबकी पहले ये जिम्मेदारी है और ये जवाबदेही है। सर आपको लगता नहीं कि जो मंदिर है पशुपतिनाथ का राजनीतिक अखाड़ा बन गया? पहले भी जब चांदी की जब लगी थी, काली पड़ गई थी, उसमें भी राजनीति हुई थी, अब ये हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, चर्चाओं का विषय बनता है, लेकिन राजनीति वहाँ पे कौन करेगा और काहे को राजनीति करना। भगवान के मंदिरों से राजनीतिज्ञों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो कारण उभर करके सामने आते हैं उन कारणों को कैसे रोका जाए ये जरूरी है। अगर वहाँ लिखा है कि सेल्फी नहीं ली जा सकती और कोई आकर के वहाँ पर डांस करेगा और वहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाएगा, तो जो नियम और नियमावली है और मंदिर के जो गाइडलाइन है, जो मानदंड है, उन मानदंडों का हमको अक्षर से पालन करना चाहिए। तो रोकने के लिए सर क्या किया जाएगा? आप प्रशासन से क्या मांगते हैं कि शरण रोका जाए, इसको लेकर निश्चित मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्स पर यही लिखा है कि दिव्य और भव्य प्रतिमा है, इसके शरण को रोकने के लिए हमको विषय विशेषज्ञों की टीम का गठन करना चाहिए और इसमें और यदि सख्ती बरतना हो तो और सख्ती बरतना चाहिए। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि भगवान नाराज हो गए बीजेपी से, पहले महाकाल और पशुपतिनाथ। मुझे लगता है कि कुछ भी वक्तव्य देने के बजाय जिम्मेदारी पूर्ण बयान देना चाहिए। पीसी शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कानून मंत्री रहे, विधि मंत्री रहे, पता नहीं ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर भगवान असंतुष्ट है तो फिर भगवान मध्य प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाती है? क्यों हमको इस बात का सौभाग्य प्राप्त होता है कि मध्य प्रदेश में 18 स्थानों पर लोक परिसर बनाने का काम हम कर रहे हैं? भगवान भोले उज्जैन में जो विराजित हैं ज्योतिर्लिंग, उनका हर 12 वर्ष में सिंहस्थ बनाने का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त होता है तो भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ तक कि संविध की सरकार भी जब कांग्रेस के हाथों से चली गई थी और संविध की सरकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में बनी थी, गठबंधन की सरकार, तब भी सिंहस्थ लगाने का मौका हमको। ये समय राजनीति करने का नहीं है। भगवान किससे प्रसन्न है किससे अप्रसन्न है ये तो कांग्रेस स्वयं मंथन करे। को लेकर कितने साल पुरानी मूर्ति वगैरह जो है, जो लकीर का मामला जो आया है, क्या कहेंगे? चेहरे पर लकीर जो आ रही है। मैं राहुल रुनवाल, प्रबंधक पशुपतिनाथ मंदिर। अभी वर्तमान में वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है जिसमें लकीर जो है वो दिख रही है भगवान के चेहरे पे। विगत 6 सालों से मतलब यथावत हम लोग देखते आ रहे हैं। पंडित जी से भी अभी बात हुई थी, विगत कई वर्षों से वो लकीर देखने में आ रही है और वो यथावत है। अभी वर्तमान में आज जो है देखने में आ रहा है कि वो आज अगर ऐसी चोरी हुई है तो वो आज नहीं हुई है, वो विगत कई वर्षों से यथावत है। समय पे मंदिर समिति द्वारा विशेषज्ञों की राय लेकर के और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाते हैं उनके द्वारा जो है राय दी जाती है और फिर उसके बाद में जो काम किया जाता है तो उनके द्वारा जब समय पे बताया जाता है उन पे जो है काम किया गया है। नीचे मुखों पे भी काम किया गया है
और ऊपर भी यथावत होता ही है। तो उस वक्त उनके द्वारा जैसा बताया गया होगा कि इसको यथावत रखना है या छेड़ना नहीं है, तो वैसा उसमें किया गया है। समय समय पर जो आता है तो मंदिर समिति उस पर कार्य करती है। आपका नाम? फूल रुनवाल, प्रबंधक पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ की मूर्ति में जो क्रैक्स आए हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कैलाश चंद भट्ट पुजारी, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ प्रबंध समिति की तरफ से सेवा पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ। मैं प्रारंभ से ही जो ऊपर के मुख में जो दरार है प्रारंभ से दिखने में आ रही है, जिसी प्रकार की बनी हुई है, न तो इसमें घटी न बढ़ी, इसी प्रकार की दरार, क्योंकि प्राचीन मूर्ति है। प्राचीन मूर्ति होने के कारण से कई वर्षों तक जब शिवना की नदी की गोद में रही, उसके कारण से ये जो दरार है ये प्रारंभ से ऐसी कैसी है, न तो ये घटी है न बढ़ी है, इसी प्रकार की ये दरार चल रही है। पहले भी मंदिर में दरार आई तो कलेक्टर साहब कौन थे और क्या उसका निर्माण हो रहा है? नीचे के मुखों में कई प्रकार के जब ऊपर लेपन किया गया था नीचे के मुखों में, तो उसके कारण से कई प्रकार के शरण की स्थिति उत्पन्न होती थी। उस प्रकार से प्रबंध समिति द्वारा उसमें शरण नीचे के मुखों को समय समय पर इसको वर्तमान अवस्था में कैसी है? वर्तमान अवस्था में भी नीचे के मुखों में भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद पश्चात अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको पूरी किया जाए। मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि काफी लंबे समय तक ये पानी के अंदर पड़ी रही थी। काफी विगत लगभग 600 वर्षों तक ये प्रतिमा शिवना की गोद में रही, जिसके नदी के अंदर रही, जिसके कारण से कई प्रकार पत्थर की चोटें, कई प्रकार के रेती और जल से इसमें काफी वर्षों तक जब नदी में रही तो हो सकता है कि इसके कारण से इसमें थोड़ी कमी न आ सकती है। आपका शुभ नाम? कैलाश चंद भट्ट पुजारी, पशुपतिनाथ मंदिर, उनसे। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।